चंबा एक ऐतिहासिक नगर है और ऐतिहासिक दृष्टि से ये विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन इस चंबा नगर में बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जिनको भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस भूस्खलन की वजह से जहां लोगों के घरों को खतरा बना हुआ है, वहीं चंबा जिला की ऐतिहासिक धरोहरों का वजूद भी खतरे में है। लेकिन इन धरोहरों को बचाने की दिशा में आज तक सरकार कोई योजना नहीं बना पाई है और ना ही प्रशासन इस दिशा में गंभीर दिख रहा है। चंबा नगर के चौगान बाड़, हटनाला व जनसाली बाड़ में भूस्खलन हो रहा है। इसे रोकने के लिए कोई योजना आज तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं बनाई गई है। इसके अलावा चंबा नगर में निरंतर हो रहे भूस्खलन से जहां ऐतिहासिक धरोहर लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, श्याम सिंह अस्पताल सहित कई मोहल्ले धंसने की कगार पर हैं, वहीं प्रसिद्ध श्री चंद बाबा जी का मंदिर निरंतर भूस्खलन की जद में आने से धंस सकता है। यही नहीं, जिलाधीश का आवास भी इसी भूस्खलन की जद में आ चुका है। कई बार इस मुद्दे को राजनेताओं सहित प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया, लेकिन भूस्खलन को रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। अगर आज भी समय रहते प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया तो ये ऐतिहासिक नगरी अपना वजूद खो सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चंबा शहर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर बहुत से मोहल्ले भूस्खलन की जद में आ रहे हैं और इसी मोहल्लों में जहाँ लोगों के घर में यही ऐतिहासिक धरोहर भी हैं जिन्हें काफ़ी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के चलते हमें घर को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि हर बार सरकार के आगे इस समस्या को लेकर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इस दिशा में कोई भी योजना आज तक नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि इस समय रहते अगर इस समस्या का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में जहां लोगों के घरों को खतरा है, वहीं ऐतिहासिक धरोहरों को भी नहीं बचाया जा सकता है। हाँ जी, चंबा एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें हर मोहल्ले में ना कुछ पुराने के प्रमाण मिल जाएंगे इस मोहल्ले में। सबसे पहले मैं आपको चंबा का कश्मीरी महल्ला और चौगान महल्ला की बात बताता हूँ। इसमें गांधी गेट आता है और बाबा श्रीचंद जी का गुरुद्वारा है, जामा मस्जिद है, डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस है और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड है, काली माता का मंदिर है, हरी राय का मंदिर है, थाने का पड़ता है, वेटनरी हॉस्पिटल इसमें आता है, डिप्टी कमिश्नर रेजिडेंस इसमें आता है। चंबा के पहले पद्मश्री श्री कैलाश चंद महाजन उनका रेजिडेंस इस मोहल्ले में आता है। चंबा के पहले जो स्पीकर हुए उनका घर भी इसी उसमें आता है। अपने स्वर्गीय देशराज महाजन जी का घर भी इसी मोहल्ले में आता है। तो ये मोहल्ला ही अपने आप में एक अनोखा सा मोहल्ला है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हटनाला मोहल्ले में चले जाए तो सारा लक्ष्मी नारायण का जो क्षेत्र है वो खतरे में है। तो इसके लिए बड़ी देर से लड़ाई लड़ रहे हैं। रंग महल की हालत देखिए आप, और मंदिर गली मंदिरों का शहर है, गली मोहल्ले में आपको मंदिर देखेंगे, लेकिन इसको संवारने का और इसको संजोग का काम नहीं हुआ अभी तक। लैंडस्लाइड अभी तक परेशानी है। कश्मीरी मोहल्ला में अभी रिसेंटली पीछे मोहल्ले के 8-10 मकान खाली करवा के उनको ट्राइबल सराय में रखा गया। तो वो अब मौसम ठीक हुआ तो बेचारे घर को चले गए हैं। और लैंडस्लाइड का क्या पता किस वक्त बैठे बैठे लैंडस्लाइड हो जाए। तो इसके लिए तो लड़ाई कब से जारी है, लेकिन इस तरह सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। मास्टर प्लान सुनते हैं कि मास्टर प्लान बना रहे हैं तो लेकिन जिस तरह का मास्टर प्लान आपने सुनने में आया कि इन्होंने कश्मीरी मोहल्ला से लेके और जिनसाली वार्ड तक बनाया, तो इतनी बड़ी अमाउंट तो कहीं से मिलेगी नहीं, ना सेंटर देगा ना स्टेट देगी। तो बाई पार्ट्स इसको सॉल्व करना शुरू कश्मीरी मोहल्ले से शुरू हो जाए। भाई एक मोहल्ला सुधर जाता तो दूसरे मोहल्ले की बारी आ जाए। इस तरह से पार्ट्स बाई पार्ट्स करके इसको सुलझाया जा सकता है। इतनी बड़ी समस्या नहीं है। चंबा के मोहल्ले खतरे में हैं, ये काफ़ी सालों से सरकार के जहन में भी है, पर इसके ऊपर कब कार्रवाई होगी, कैसे होगा, कुछ कह नहीं सकते। जो चंबा ऐतिहासिक काल में 1908 में चंबा के शहर चंबा के राजा साहब ने इसे स्मार्ट सिटी बनाया था। जो स्मार्ट सिटी की बात आज कर रहे हैं, ये 1908 में स्मार्ट सिटी था। आज उसकी दयनीय स्थिति देख के तो हिंदुस्तान के सबसे निचले स्तर का जो ज़िला है ना, इस वक्त चंबा हो चुका है। अब समझ नहीं आती कि ये कैसे निदान होगा, कैसे होगा। और भूस्खलन देखो आप, कश्मीरी मोहल्ला, चौगान मोहल्ला, इसमें मंदिर हैं ऊपर जनसाली मोहल्ला में, और ये जो साथ में लक्ष्मीनारायण जी के साथ जो भूस्खलन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो ये काफ़ी 15-20 सालों से पहले से जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो उन्होंने ये जोन
पता नहीं कौन सा जोन घोषित किया था, डेंजर जोन घोषित किया था ये, तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कहाँ होगी सर, यहाँ बुनियादी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। इस तरफ मैं कहता हूँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अब कुछ उम्मीदें हैं, पर कैसे होगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंबा नगर एक ऐतिहासिक नगर है। ये राजाओं के द्वारा बसाया गया, लगभग 5वीं शताब्दी का बसा हुआ नगर है। आज इसकी हालत ये है कि जो चंबा के आउटर क्षेत्र है वो भूस्खलन के जद में आ गए हैं, चाहे वो कश्मीरी मोहल्ला हो चाहे अटनाला मोहल्ला हो, और बहुत तेज़ी से वहाँ पहाड़ी का क्षरण हो रहा है। इसके लिए एक व्यापक विशेषज्ञ सलाह लेकर मास्टर प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे उससे ये रुकने वाला नहीं है। और इसमें लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ बाबा श्रीचंद जी का जो एक मंदिर है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, और पूरा मोहल्ला इस क्षरण की वजह से डेंजरस जोन में आ गया है। अभी जो बालू में जो स्प्रे कर रहे हैं वो काम भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, और उसको नहीं लगता कि वो अपना जो जिस चाल से चला हुआ है उस घरों को बहुत ज़्यादा और डेंजरस हो गए हैं, और उसको नुकसान होने की ये तो इस बार बारिश नहीं हुई, इस वजह से वो वहाँ जो है इतना नुकसान अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर वो कार्य नहीं किया गया तो पूरा मोहल्ला नीचे आ जाएगा। तो मेरी सरकार से और ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस कार्य को बहुत ही इसको अपने उसमें लेके प्राथमिकता से लेकर और इस पर विशेषज्ञों की सलाह लेकर इसको एक मास्टर प्लान के तहत इस कार्य को किया जाए। धन्यवाद।